Yes, good afternoon to you all, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। कैमरा खोलो। Yes, good afternoon. हाँ जी, तो जुड़ गए हैं सब। जी मैम। ओके, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आप सभी का मैजिक बुक आध्यात्मिक जो हमारी बुक है जिसकी रीडिंग चल रही है और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे हम हमारे जीवन को अच्छे से जी पाए, अपने सपनों की दुनिया, ठीक है, जिसमें सक्सेस है, जिसके अंदर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो सारे एरिया जिसके हम हमारे जीवन को जिससे हील करना चाहते हैं। तो हमारा जीवन का जो बेस होता है वो 4 पिलर है उसके। कितने पिलर? 4 पिलर। ठीक है, तो रिश्ते, खुद की सेहत, पैसा, ठीक है, सक्सेस, राइट। तो ये 4 पिलर जो होते हैं वो जब क्लियर मतलब वो ठीक होते हैं तो हमारी जो लाइफ की गाड़ी है ना वो भागने लग जाती है, राइट। तो इसकी पढ़ाई हम यहाँ करने आए हैं कि ये कैसे होता है, औरों के जीवन में है लेकिन हमारे जीवन में इसको कैसे लाए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आज हम एक स्टेप चलेंगे। तो कल मैंने आप सबको बोला था कि आप लोगों को आपके पास क्या है उसको लिखना है। आप सबने किया? माया जी कंफर्म यस कीजिए, मैम। सबने किया? ताकि यहाँ जो भी बोला जाएगा वो आप नहीं करोगे तो पूरा आपका 1 घंटा वेस्ट, राइट। तो आप सबको यहाँ जो भी असाइनमेंट होमवर्क जो होता है वो एक होता है क्लास वर्क, जब आप पढ़ते थे तब आप करते थे, और एक होता है होमवर्क। तो ये दोनों ही जब आप करेंगे ना तभी जादू होगा, सिर्फ लिखने से, राइट। जिसने भी नहीं किया कल वाला उसको आज कंपलसरी करना है, ठीक है ना? ओके, तो आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। यस मैम, दिख रहा है? बोलिए सर। अच्छा, तो कल हमने देखा था कि बुद्ध भगवान ने क्या कहा था, कृष्ण ने क्या कहा था कि पूरे संसार की हर उस चीजों को धन्यवाद देने को कहा था, और उससे ही वो सारी चीजें हम हमारे जीवन में लाएंगे। ठीक है, तो भाई आप धन्यवाद कैसे देंगे? और वो सारी चीजें जो है वो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, ठीक है। तो जिसकी लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, कौन सी? यूनिवर्स की लैंग्वेज, जहां हम हमारा तालमेल बिठाएंगे और उस लैंग्वेज के साथ हम कनेक्ट होकर के हमारे वो सारे एरिया के अंदर मैजिक लाएंगे, यानी कि चमत्कार। ठीक है, कि जहां जहां हमें लग रहा है कि हाँ कुछ मिसिंग है तो उस पार्ट को कैसे भरा जाए? तो धन्यवाद से। तो देखते हैं कि ये आगे कैसे शो होता है, कैसे कैसे काम करता है हमारी लाइफ में। अगर उसे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है, जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में डाल के खड़ा कर दिया। तो हम जानते हैं गांधी जी है, ठीक है, और फिर अंबानी ले लो, अभी के टाइम के बात जो करें तो युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सारे महान वैज्ञानिक वगैरह जो भी हुए, तो वो हमारे से अलग क्यों? उनको सारी दुनिया जानती है, और आज भी कुछ भी ऐसी बात होती है तो इनका नाम लिया जाता है। तो जो भी महान व्यक्ति हुए हैं इस धरती के ऊपर, तो उन्होंने ऐसा हमसे क्या अलग किया जो छा गए पूरे धरती में, लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में छा गए? ऐसा क्या अलग किया?
तो उसको तो जानना पड़ेगा ना, जो हस्तियां यहाँ हो चुकी है, जिसका नाम लेते ही मतलब मैं बोलूँ कि गांधी जी ने ये किया, तो सबके माइंड के अंदर उनकी प्रिंट आ जाती है कि हाँ जी गांधी जी, तो गांधी जी ऐसे ऐसे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, उनका जीवन ऐसा था। सबके सबके माइंड के अंदर एक छवि है लोगों की। तो ऐसी हस्तियां, उन्होंने क्या किया जो ऐसे फेमस हो गए और हम नहीं हो सकते? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को ही बदल के रख दिया। तो उन्होंने बोला, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, उनके दिमाग के ऊपर बहुत सारी खोजें की गई थी, वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजें की थी। ठीक है, तो उनकी जो उपलब्धि है, उन्होंने मतलब क्या किया था कि भाई जिन लोगों के कंधे के ऊपर जरा सा भी जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनका सहारा लिया, जब आइंस्टाइन जब मतलब छाए नहीं थे इस दुनिया में, उससे पहले की बात, जब मतलब वो कुछ कर रहे थे अपने लाइफ में, उस स्टेज की बात है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो छा गए। आइंस्टाइन का तो देखो, तो हजारों हमें वीडियो मिल जाएगी कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि जिनके विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा जाए, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दिया था, और वो दिन में 100 बार धन्यवाद दिया था। कितनी बार? 100 बार। तो कैसे किया था इन्होंने? मतलब छोटा सा भी किसी ने सपोर्ट किया, बोला उनको धन्यवाद, दिन में 100 100 बार धन्यवाद की उन्होंने प्रैक्टिस की। और देखो, सिर्फ धन्यवाद दे करके आज पूरी दुनिया के अंदर आइंस्टाइन के नाम का डंका है। लोग गांधी जी के मतलब जो कैरेक्टर है, गांधी जी जो है उनको फॉलो करते हैं, उनकी जीवन शैली को अपनाते हैं अपने जीवन में। कितनी सादगी थी, किस तरीके से उन्होंने मतलब पूरे देश के लिए उनकी जान गंवाई। तो मतलब उस सादगी को अपना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं उन लोगों के अंदर, इतनी उम्दा, जिसके कारण आज भी उनके सुनहरे पन्नों के ऊपर उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो किया क्या? तो भाई, जब धन्यवाद देने का उल्लेखन किया जाता है, तो आइंस्टाइन इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, और वो ही रहे थे कि लेकिन उन्होंने दूसरों को अपने काम के लिए दिनों में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, धन्यवाद का मीनिंग। ठीक है, तो क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? कितने सारे, मतलब कितने सारे रहस्य उनके सामने उजागर हुए, क्योंकि रहस्य एक ऐसी बात है ना, जिसको आप सुलझा लोगे ना, समझ लो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई रहस्य है, वो गुत्थी अगर सुलझ जाती है, हाँ, वो जो गुत्थी है रहस्य की, अगर वो सुलझ जाती है या हम उसको जान लेते हैं, ठीक है, तो कुछ करने को रह जाता है क्या? सोचो। हम वही तो सोचने, समझने, सीखने आए हैं, जानने आए हैं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो माया जी यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। क्या इसमें से क्या इसमें से हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। हाँ, तो क्या बोला? समृद्धि के कई सारे रूप जो है वो प्राप्त हुए, किस अभ्यास से? सिर्फ धन्यवाद देना और धन्यवाद लेना, बस एक एक ही अभ्यास। अगर आपको कोई ये कहे कि आप 100 काम जाकर के करोगे, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर कोई आपको ये कहे कि नहीं नहीं, आप सिर्फ ये एक ही काम करो, तो आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप क्या करोगे, ये वाला या ये वाला? 100 वाला या 1 नंबर बिल्कुल वाला? आऊंगी। सीधी बात है। 1 नंबर वाला। हाँ, तो यहाँ वो 1 नंबर वाला काम कौन सा है जिसके असाइनमेंट आएंगे, और जो आप करोगे, मतलब समझ लो कि बेड़ा पार है। लेकिन चाहिए कौन क्या?
ऑनेस्ट होना चाहिए आपके अंदर, मतलब कोई लालच लोभ वाली ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधा सरल मन वाला इंसान, जिसको दीवाने की तरह जो प्रैक्टिस करता है, ठीक है, तो मतलब समझ लो कि उसने सोचा भी नहीं होगा, उससे भी परे उसका जीवन हो जाता है। ठीक है, तो उनको कैसे मिला? कृतज्ञता का अभ्यास जब उन्होंने किया तो वो सारी समृद्धि कई सारे रूप से प्राप्त हुई, मतलब अलग अलग तरीके से बहुत सारी उपलब्धियां अपने आप उनके सामने आई। ठीक है, तो ये इतना प्रभावशाली जो है अभ्यास है कि जिससे आप जितना भी अच्छे से अपना जीवन महकाना चाहते हो उसको महका सकते हो, लेकिन करने की वाली बात वही है कि आपको ये करना पड़ेगा बस। सिर्फ सोचना, मैम बोलते हैं सुनना और फिर चले जाना तो कुछ नहीं होगा, मैं पहले क्लियर करती हूँ। लेकिन जिस दिन आपने शिद्दत से 1 महीना इसको दे दिया, इस बुक के सरेंडर हो गए और आपने ये सुन लिया, सोच लिया कि भाई ये बुक ने जो मुझे बोला है वो मुझे करना है बड़ी शिद्दत से, बस, तो समझ लो आपका काम हो गया। लोगों के 12-13 दिन में तो मतलब जादू होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इसका 13वां पड़ाव जब शुरू होता है तो 13वें पड़ाव तक तो समझ लो कि मतलब माया जी को पता है। पता है माया जी, आपने ये नोटिस किया अपने जीवन यस में मैम, हुआ है? यस मैम। हाँ, तभी तो आप सबको लेके आए हो ना। जी मैम, मुझे हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मैजिक बुक का, इसीलिए मैं अपनी टीम के साथ करवा रही हूँ ये। जी, ठीक है, ब्यूटीफुल। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, यहाँ से रीड कीजिए। जब आइजैक न्यूटन ने पूछा गया, देखो ये सब जो बात बता रहे हैं, जिनकी बात हो रही है वो महान मतलब व्यक्तित्व अपने इस धरती पर हो चुके हैं, उन लोगों की बात है, ना मेरी ना सुनी सुनाई कोई बात नहीं है, ये सब महान वैज्ञानिकों में से एक है। ठीक है, तो जब ये लोग कुछ कह रहे हैं, ये लोग कुछ समझा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर कोई कहीं बहुत ही बड़ा मैजिक या तथ्य है। ठीक है, तो हम ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिक दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी अतिरिक्त शक्ति का ज्ञान। जस्ट मिनट माया जी, रुक जाइए, मैं सबका स्पीकर बंद कर रही हूँ, आप अपना खोल देना। हाँ, कंटिन्यू। जिन इसकी आंतरिक वैज्ञानिक, शक्ति का। हाँ, हाँ मैम, ठीक है मैम। जिन वैज्ञानिक दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी अतिरिक्त शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। हाँ, तो क्या बोला? ठीक है, कि भाई आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने भी कृतज्ञता अभ्यास किया था, थैंकफुल का धन्यवाद देने का जो है अभ्यास किया था उन्होंने, इनके बहुत अच्छे परिणाम उनको मिले। अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान ही नहीं था, फिर भी इसका अभ्यास किया, तो भी जादू हुआ, तो भी चमत्कार हुए। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। तो मैंने बोला ना कि इसका जब आप अभ्यास करेंगे तभी ये आपके जीवन में अपीरियर होगा। ठीक है, तो मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात की आदर्श उदाहरण है।
जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन किस तरीके से मतलब झटके में चुटकी बजाओ और पलट हो जाए, पूरा तख्ता पलट हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, हुआ है, होता है और होता ही रहेगा। जब भी कोई इस बुक का अभ्यास करेगा बहुत शिद्दत से तो ये होगा, होगा और होगा। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो तब बड़ा कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता है कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी और हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, चला गया क्या ऊपर? हाँ थी माया जी। ऊपर चला गया मैं। हाँ, यहाँ से ना। बढ़ते कर्ज और दायित्व से जुटे हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंधी विनाशकारी बन रहे थे क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निजाल हो जाती थी। मैम 2 मिनट के लिए जो कॉल रिसीव करना पड़ेगा, पार्सल वाले का है। हाँ, तो क्या बोला कि मौसम में मुझे सर्दियां छुटपुट बीमारियां से मैं घेरी रहती थी। जब मैंने सहेलियां के साथ कहीं बाहर जाती थी तो वे छुट्टियां मनाती थी, तब मुझे कुछ ही पल नसीब होते थे, ठीक है, खुशी के। लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक से अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। तो वास्तविकता क्या? कि भी कड़ी मेहनत करना, शाम होकर के वो रोंड्रा बन जो इसकी ऑथर है वो ये बता रही है कि इनकी जो हालत थी, इसका अभ्यास करने से पहले क्या थी। अभी हम वो स्टोरी पढ़ रहे हैं कि रोंड्राबन खुद ये सारी मतलब सिचुएशन से वो गुजर चुकी है कि भी पहले वो क्या थी, ठीक है, और उसके बाद इसका अभ्यास करने के बाद वो आज क्या है। तो हाल कुछ भी करती थी तो वो परिस्थितियां उनके ऊपर हावी हो जाती थी और चंद पल उनको खुशी के नसीब होते थे, लेकिन उस खुशी को पाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी। ठीक है, और उसके बाद मतलब रात को भी मतलब काम करके और छुटमुट छोटी छोटी बीमारियों से वो घेरे रहती थी, रात को आके ही वो निडर होके सो जाती थी। तो कहीं कुछ ऐसा उनका जीवन था जब इसका अभ्यास उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो मैं दरअसल जी रही थी। क्या मतलब वो क्या कह रहे, एक तो जीवन होता है जीना, सुनिएगा ध्यान से। एक जीवन होता है जीना और एक जीवन होता है जी भर कर जीना। ठीक है, कौन सा वाला चूज करना है, जीना है या जी भर के जीना है? जी भर के जीना है मैम। ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं फिर मनुष्य अवतार हमारे धर्म में भी बोला है ना कि मनुष्य अवतार तुझे मिला है तार ले, कहते हैं ना। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मैं दरअसल जी रही थी। ठीक है, मैं सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनहा से दूसरी तनहा तक, और मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो दूसरी खड़ी हो जाती थी। तो इस हाल में वो रोंड्राबन खुद जी रही थी।
ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं ऐसी कोई सिचुएशन में अगर अगर हम जी रहे हैं राइट नाउ, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो फिर आप चाहते हो कि जी भर के जीना या यस जीना, मैम। ठीक है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई कि जिसने मेरे पूरी भावी जीवन के हर एक मतलब उसके अंदर इतना बदलाव आया, इतना बदल दिया कि मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया, मतलब वो हर एक चीज बदल गई। क्या? छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या तक वो सारी चीज बदल गई। और उनके सामने एक घटना हुई जिसने ये सारी चीजों को बदल दिया। ठीक है, मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया। तो वही रहस्य जो है उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, जो ये फेमस बुक है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सभी बुकों के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक, उन्होंने ऐसा क्या किया उस ऑथर ने, ठीक है, वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो परिणाम यह हुआ कि जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारिक होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई तरीके से बदल चुका था। किसको चाहिए ऐसा जीवन? सबको बोलना है हाँ तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चाहिए? हाँ ना? यस यस। हाँ मैम। यस मैम। हाँ बोलो तो मिलेगा, बाकी नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, मम्मी भी खाना अगर है ना आपको चाहिए, आप मांगोगे तो पिरोसती है, होता है ना? तो नहीं? यस। हाँ, तो पढ़े यहाँ से माया जी, अब देखते हैं कैसे करना है इसको। जीवन में मैं पहली बार कर्ज के बोझ से आजाद हुई और इसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधित समस्या गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य, ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में इससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों के और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे अब बड़ी क्या बात। बोला? क्या बोला? रोंड्रा बन खुद बता रही है कि 20-25 साल की उम्र के अंदर, मतलब जो 20-25 साल की हमारी जो उम्र होती है वो एक लाइफ अलग होती है, इतने ऊर्जावान हम होते हैं। चाहे कोई भी बच्चा 20-25 साल का होता है तो उसके अंदर इतनी ऊर्जा भरपूर होती है। वैसा जीवन उन्होंने पाया, अपने स्वास्थ्य में पाया, रिश्तों में पाया, इतने पैसे उनके पास आ गए। और मेरे सपनों का पूरा जीवन, मतलब पूरा करने के लिए मुझे जितने पैसे चाहिए थे वो मुझे मिल गए। और उसके बाद उन्होंने भरपूर अपने परिवार और मित्रों के साथ आनंद लिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी कि जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी। क्या कह रही है मैम? रोंड्राबन क्या कह रही है? मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुशी कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन बदल गया। ठीक है, तो इसके अभ्यास से हम भी हमारा जीवन इसी तरीके से बदलेंगे जो रोंड्रा बन ने अपने खुद के जीवन को बदला। ठीक है, और ये होता है लाखों लोगों के अंदर, जीवन के अंदर ये परिवर्तन आया है। लोगों ने बहुत कुछ इस बुक से पाया है। ठीक है, तो आपको किसी को पिक्चर दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा है? मैम एक टेबल रखी है, किचन जैसा माहौल दिख रहा है, किचन लग रहा है।
उसके ऊपर एक बुक मैं रखी है और बुक खिड़की रखी में हुई से है रोशनी। मैम। कोई एक ही लोग बोलो, कोई सब सब नहीं। हाँ बोलिए माया जी, आप बोल रहे हो तो आप बोलो। यस मैम, किचन का दिख रहा है कि किचन है और वहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, पानी का ग्लास भी रखा है, जग रखा है और खिड़की में से रोशनी आ रही है मैम, जो इस बुक के ऊपर गिर रही है। हाँ, तो अब ये बुक जो है जादू लाने के लिए आपके घर में आ चुकी है। तो आप सब तैयार हैं ऐसी रोशनी अपने जीवन में लाने के लिए? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो ये बुक आपके जीवन में आ चुकी है और देखो उस बुक के अंदर छोटे छोटे, ध्यान से देखो इस पिक्चर को, कि उसके ऊपर छोटे 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 स्टार जो है यूनिवर्स के स्प्रिंकल हो रहे हैं। तो ऐसा चमचमाता हुआ जीवन हमारा हो सकता है, डेफिनेटली श्योर हो सकता है। ठीक है, तो क्या आप अपने जीवन में जादू को लाना चाहते हो? यस मैम। हाँ, अगर हाँ तो ही ये होगा। आप अलाउ करोगे कि हाँ तभी ये होगा। अगर कोई पार्सल वाला आपके घर के गेट के ऊपर आकर के खड़ा रहे और बोले कि मैम आपका पार्सल है, ठीक है, और आपको स्वीकार आप नहीं करोगे, तो वो क्या करेगा? लेके वापिस चला जाएगा। तो जब भी आप अपने जीवन में जादू को लाने के लिए यस बोलते हो, अलाउ करते हो, तभी ये जादू आपके जीवन में आएगा। ठीक है, गुरदीप जी आपका स्पीकर बंद कर दीजिए, ताकि हाँ, इससे कई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ से हैं, या आपका आपका वर्तमान स्थिति आपकी कैसी भी हो, लेकिन कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल ही देगा। तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, अभी आप कोई भी स्थिति में हो, आप जहां कहीं भी हो, कोई भी धर्म से हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो सीधा सीधा यूनिवर्स का जो लॉ है उसको सीख रहे हैं। ठीक है, और इस बुक के बताए हुए सारे ही वो सुनहरे पन्ने हैं, जिसके असाइनमेंट है, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो कृतज्ञता का जादू आपके सचमुच अपने जीवन को आपको बदल देगा, आपका जीवन भी बदल जाएगा और आप खुद भी बदल जाओगे। आपको भी लगेगा कि अरे, आज से 15 दिन पहले मैं ऐसे थी क्या, और फिर हंसी आएगी। ऐसा जादू। ठीक है, तो हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थिति में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह से कैसे बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर जादू को होते हुए देखा। जहां आज की कोई भी किरण नहीं लग रही थी, वहां ऐसे स्वास्थ्य के मतलब उसके अंदर चमत्कार देखा। ठीक है, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते हुए देखा, टूटे हुए रिश्तों को जबरदस्त अच्छे मतलब बॉन्डिंग को जुड़ते हुए देखा। मैंने देखा है कि घोर गरीबी के अंदर रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक जीवन और संतुष्टि वाला जीवन जीने तक पहुंच चुके, मतलब वहां तक वो पहुंच गए। तो किसके द्वारा? इसके अभ्यास के द्वारा। हाँ माया जी कंटिन्यू कीजिए, आपके वर्तमान। ऊपर चला गया मैं। हाँ बस मैं, ये, हाँ आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, जो भी आप करना चाहते हो
वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हो, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। तो क्या बोला कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, उसकी एक ही शक्ति है और वो है कृतज्ञता की शक्ति। ठीक है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। ये लिख करके बोला गया है क्या, कि सोने में आपको ये बदल देगी। ठीक है, तो जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आप वहां क्लियर होते चले जाएंगे कि अच्छा, मेरी ये मिस्टेक थी कि मेरा काम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आप धीरे धीरे वहां प्योर होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे और आप अवेयरनेस की स्थिति में आएंगे। ठीक है, तो और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई, जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बदल लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होने की आप मतलब जीवित हो, ऐसा ऐसा मतलब रोमांचित लगेगा आपको। हर एक मॉर्निंग, हर एक सुबह आपको ऐसी रोशनी वाली लगने लगेगी जब आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगेंगे। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी, तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करोगे। पंख होता है ना, फेदर, हवा चलती है और वो पंख उड़ता जाता है, कभी देखा होगा। जो हल्की चीज होती है ना, वो हवा के अंदर मतलब लहराती है। अभी हम सब भारी होकर के बैठ गए हैं, ब्रेन के अंदर इतना कचरा, हमारे हृदय में इतना कचरा, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे विचारों में। ठीक है, ये हाल है हमारा। लेकिन जब भी आप इसका अभ्यास करते जाएंगे तो एक मेंटली आप रिलीफ हो जाएंगे और फिजिकली आपको रिलीफ मिलने लगेगा और आप एक फेदर की तरह, पंख की तरह हल्के होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो और इतने खुश होंगे कि जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उसमें से उबरना कैसे है। ठीक है, तो चुनौतियां तो आती है, क्योंकि जब तक चुनौती नहीं आएगी तब तक आप कोई नई चीज कैसे सीखोगे, है ना। कहते हैं प्रॉब्लम्स, जब तक वो चीज आपके जीवन में नहीं आती है तब तक आपको नहीं पता चलता कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो चुनौतियां जो है वो आती रहेगी, लेकिन आपको उबरने का जो तरीका है ये हमें बुक बताएगी। तब तक आप इतने कंप्लीट हो जाओगे कि आप उसको हैंडल कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम से उबरना आ जाए, तरीका आ जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती है। ठीक है, और फिर अच्छा लगता है, अच्छा ये हुआ, उसमें कुछ नया जानने को, समझने को मिलता है। और हर एक डिस्टरबेंस, हर एक प्रॉब्लम आपको कुछ नया कुछ दे करके जाती है। अब देखना अपने जीवन में कोई भी ऐसे मतलब डिस्टरबेंस आता है आपके लाइफ के अंदर, तो ब्रेकडाउन आता है, तो कुछ ना कुछ आपको नया दे के जाता है। ठीक है, तो लेकिन आपको पता होगा कि आप उससे कैसे उबर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप ये सीख चुके होंगे। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में अपने जीवन में जितना जादू था आपके लाइफ में जब बच्चे थे तब, ठीक है, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। सो चाहिए ऐसा कि नहीं। बच्चे को देखा है कभी कैसे खिलखिलाते हुए जीवन अपना जीते हैं, उनको देख के हम बच्चे के आसपास रहना अधिक पसंद करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो अपना लॉजिक माइंड कभी नहीं चलाते, ना उसको जीवन के बारे में कुछ पता है। उनकी मैजिक दुनिया होती है, मैजिक वाली, चमत्कारिक वाली दुनिया होती है। वो हंसते खिलखिलाते हुए रहते हैं
और हम देखते हैं कि उनके सारे सपने अचानक ही कैसे पूरे हो जाते हैं। अब मैं मेरी खुद की बात बोलूं तो मेरा बच्चा है वो कार्ड आते हैं ना, पोकेमोन कार्ड आते हैं, पोकेमोन में वो पत्ते जैसा ऐसे कार्ड आते हैं, तो उसके लिए जिद कर रहा था। हालांकि मैंने 2-2.5 हजार रुपए के उसको कार्ड दिलवा के रखे हैं, इतना सारा बॉक्स भर के, और वो रोज मेरे से जिद करता है कि मम्मी मुझे दिलाओ। ठीक है, मैंने उसको साफ मना कर दिया कि मैं नहीं दिलाऊंगी। देखो अभी क्या होता है, ये छोटी सी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, मेरी लाइफ की है। ठीक है, तो मैंने उसको साफ बोल दिया, घर में भी ऑर्डर दे दिया कि अब ये कार्ड नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको पता था मैजिक बुक चल रही थी, तो उसने पेन और कॉपी उठाया और इंग्लिश में उसने लिखना शुरू कर दिया। 7 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, उसने लिखना शुरू कर दिया। हाँ, कि आई लव पोकेमोन कार्ड, आई वांट पोकेमोन कार्ड, आई लाइक पोकेमोन कार्ड, ऐसा ऐसा उसने लिखा। मुझे पता नहीं था, उसने लिखा। तो एक दिन क्या हुआ, जो मैंने ऑर्डर दिया है घर में कि ये नहीं आएगा, मैं नहीं लाऊंगी, और इसके पापा को भी बोल दिया कि नहीं लाना है। ठीक है, और पता नहीं दूसरे तीसरे चौथे दिन आई थिंक मेरा मूड कैसे बदल गया, मैं खुद ही उसके लिए पोकेमोन कार्ड लेके आई। बोलो, जो चीज घर के अंदर मतलब पड़ी है, इतना बॉक्स भर के कार्ड पड़े हैं, इतने सारे कार्ड, फिर भी मैं उसके लिए लेकर के आई। तो ये लिखने का जादू, उसकी शिद्दत का जादू, उसके भरोसे का जादू। जब आप इसका अभ्यास करोगे तो किसी के लिए हो कि नहीं हो, सरकार अपना नियम भी बदल देती है। आपको पता है ये? अगर कहीं फंसे भी हो ना, और जो व्यक्ति इसका अभ्यास करता है ना, किसी के लिए होगा नहीं होगा, आपके लिए वो नियम बदल जाएगा उस टाइम। इतना भरपूर जादू और शक्ति इसके अंदर है। ठीक है, तो जी शिद्दत से इसको कीजिएगा। मेरी तो आप सबको यही हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके जीवन के अंदर ये जादू आए। क्योंकि सबसे पहला इसका पॉइंट यही है कि भाई आप इसको सरेंडर करो, इसके ऊपर भरोसा करो। तो देखो, उस बच्चे 7 साल के बच्चे को पता है कि मेरी मॉम ये सबको सिखा रही है। ठीक है, तो सबके जीवन में जादू हो सकता है, तो जो मुझे चाहिए उसमें क्यों नहीं हो सकता। उसने लिखना शुरू किया, और मुझे हालांकि पता भी नहीं था। वो मैं कुछ उसकी कॉपियां सिलेक्ट करके रख रही थी, उसमें से वो कॉपी खुली मेरे हाथ में आई, तब मैंने देखा ओ इसने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया है। अच्छा, इसकी वजह से मैं लेकर के आई हूँ कार्ड। तब मुझे पता चला कि मतलब मेरा माइंड जो परिवर्तित हुआ इस चीज लाने के लिए, जो मैंने ऑर्डर देके रखा था और मैं खुद ही लेकर के आई, उसका कारण था ये शिद्दत वाला ग्रेटिट्यूड। ठीक है जी, तो इससे आपको काफी कुछ इस स्टोरी से क्लियर हो चुका होगा। यस और नो माया जी? यस मैम। हाँ जी, तो क्या आपका जीवन जादुई है अभी? नहीं, यस मैम। अभी है। आपका तो हो सकता है, नए लोगों के बारे यस में मैम। है। ठीक है, लेकिन नहीं तो हमें चाहिए। तो आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस आपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्र के ऊपर नजर डाले कि धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और रिलेशन, आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि आप इनमें से अपने कृतज्ञता का जादू का इस्तेमाल किया है। अगर ये सारे रिलेशन, स्वास्थ्य, खुशी, धन, करियर, अगर ये सारे एरिया लटके पड़े हैं, तो समझ लीजिए कि आप कृतज्ञता नहीं कर रहे हैं, और आप एक कृतज्ञ व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और उसकी बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ही ऐसा होता है। तो आपको आज ये भी पता चल गया कि जहां भी कोई ब्रेक लग रही है, वो किस कारण लग रही है।
क्योंकि हमने शुक्राना नहीं किया। शुक्राना मतलब कृतज्ञता, ठीक है। तो ये एक ही चाबी है जो आपको दी जाएगी, और वो एक ही चाबी से बना लो जितनी बड़ी बनानी है, और फिर उससे ही खजाना खुलने वाला है। अगर आपको चाहिए वो खजाना, तो वो चाबी यहाँ मिलेगी, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए माया जी, अभी टाइम है हमारे पास। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब आप कृतज्ञ जस्ट अ मिनट, हाँ कंटिन्यू कीजिए। कृतज्ञ नहीं होते हैं तब आपकी अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रभावित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रभाव को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं। हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसने कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, तो अभी क्या निश्चित बोला? हाँ रानी जी, आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए प्लीज। वहां से सब अपना स्पीकर का ध्यान रखो, क्योंकि बार बार मुझे उसको करना पड़े, अच्छी बात नहीं है ना। हाँ, तो तथ्य बहुत सरल है। क्या बोला? तथ्य जो है वो बहुत सरल है। हाँ, तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो भैया हमें क्या करना है? बस हमें भर भर के धन्यवाद लिखना है, ठीक है। असाइनमेंट पूरे करने हैं, और ये शक्ति अपना जादू अपने आप करना शुरू कर देगी। बस आपको क्या करना है? हाँ, आपको क्या करना है? तो भाई हमें असाइनमेंट करना है शिद्दत से, ठीक है। और वो शक्तियां अपने आप अपना काम शुरू कर देगी। हमें सिर्फ असाइनमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ जो बताया जाता है उसका, ठीक है। तो आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक रहे हैं। कैसे रोक रहे हैं? कि जब भी आप कृतज्ञ नहीं होते तो वो प्रवाह अपने आप ही रुक जाता है, आप खुद ही उसको रोक रहे हो, ठीक है। तो जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, संबंध, अधिक खुशियां वगैरह नहीं पा सकेंगे। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। हमेशा कहा गया है ना, हाथ हमारा ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे वाला, ऐसे देने वाला होना चाहिए, ना कि ऐसे दो मुझे, दो मुझे, दो, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का लो है, ठीक है। क्या है? कि जो आपको चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। क्या बोला? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। किसका नियम है? ब्रह्मांड का नियम है। मेरा बनाया हुआ आपका बनाया नहीं, ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का नियम है, ठीक है। तो कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, ठीक है। जब ये धन्यवाद आप देते जाओगे, देते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, और फिर देखो जादू कैसे होता है। तो और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हो। अगर आपने ये नहीं किया तो खुद ही आप अपने मतलब पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाला काम आप खुद ही कर दोगे। जिसे आप जीवन में चाहते हैं कि कृतज्ञता के बारे में देखें, तो मतलब आज आप तक जो भी कर रहे थे वो अनथैंकफुल वाला काम, कृतज्ञता यानी कि अनथैंकफुल होना, कृतज्ञता
यानी कि थैंकफुल होना। ठीक है, तो जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं तो हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होता है ना, कि पानी अगर हमारे पास पड़ा है तब तक उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमें प्यास लगी है, 2 घंटे तक पानी नहीं मिला है, तब उस पानी की इम्पोर्टेंस हमें है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम हल्के में ले रहे थे। ठीक है, तो अभी ये चीज आपके सामने आई है सोने जैसी, संवार लो, आपको कैसे भी अपने जीवन को संवारना है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ के, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो हम अनजाने में ही खुद से दूर कर देते हैं, कौन सा? ये जादू। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, ये आकर्षण का नियम है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या उसका महत्व उसको नहीं देते हैं तो वह हमारे से दूर चली जाएगी। ठीक है, जिस चीज का हम, चीजें हैं हमारे पास लेकिन उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका महत्व पता नहीं है। हमारे घर के अंदर फैन तो लगा हुआ है जिसके नीचे बैठकर हम ठंडी हवा खा रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन बिगड़ गया उस दिन तब ध्यान आपका वहीं जाएगा। इतने दिनों तक ठंडी हवा खाई उसके लिए तो नो थैंक यू, कि तेरा शुक्रिया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब हमें चीजों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मैंने आपको कल बोला था कि आपके पास क्या है उसको लिखना है और धन्यवाद देना है। ऐसा बोला था माया जी, क्या दिया था असाइनमेंट कल मैंने आपको? यस मैम, क्या बोला यही था? था। जो चीजें हमें मिली है उन चीजों के लिए थैंक यू बोलना है जो हमारे पास है अभी। हाँ, बोला था ना। तो यहाँ आ गया कि उस चीजों को आप आज तक हल्के में ले रहे थे। ठीक है, मतलब आप नहीं मानोगे कि वो वॉशिंग मशीन आती है ना, कपड़े धोने वाली मशीन, ये स्टोरी सुनना जरा, मेरी नहीं है, मेरी कजिन की है। तभी इसका अभ्यास कर रही थी और लॉकडाउन था। लॉकडाउन में तो पता है ना क्या हाल था, कुछ भी नहीं होता था, कोई सर्विस वगैरह कुछ नहीं, इतने सारे लोगों के कपड़े वगैरह, तो उसकी मशीन खराब हो गई थी और इतनी परेशान हो रही थी, 3-4 दिन से उसको खुद को ही करना पड़ता था, क्योंकि सर्वेंट वगैरह को भी छुट्टी दे रखी थी। लॉकडाउन में तो सभी अपने हाथों से ही काम कर रहे थे, जिनके वहां भी सर्वेंट थे। ठीक है, तो परेशान हो गई, तो उसको याद आया कि भाई मैं इसका अभ्यास करती हूँ। तो शांति से 15-20 मिनट, 25 मिनट तक वो वॉशिंग मशीन के पास बैठी, ऑटोमेटिक चलने वाला, और वो बैठी और उसको हाथ लगा करके उसने बोला, आई लव यू, आई एम रियली सॉरी वॉशिंग मशीन को, कि तूने मेरा इतना काम किया, हमारे पूरे परिवार के कपड़े धोए और मैंने तुझे कभी थैंक यू नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और 25 मिनट तक उसको वो ग्रेट्यूटेड देती रही, देती रही, देती रही, और चमत्कार क्या हुआ पता है? वो मशीन चालू हो गया। रियल रियल स्टोरी है ये, यहाँ जो भी बोला जाएगा वो रियल स्टोरी है, क्योंकि निर्जीव चीज है ना, उसको भी, वो भी आपको संवारती है। अब हमने प्लग लगाया, मशीन ने हमारे कपड़े मतलब धो करके मतलब रेडी कर दिए। हाँ, जो काम हमें 2 घंटे लगते हैं, 1.5 घंटे लगता है, वो काम उस मशीन ने कर दिया, तो उसके लिए धन्यवाद तो बनता है कि नहीं बनता है? तो यह है उसकी शक्ति, धन्यवाद देने की शक्ति। मशीन को कुछ भी नहीं किया, इतना इधर उधर ये वो सब कुछ किया, फिर भी नहीं हो रहा था, फिर उसने कृतज्ञता का जादू डाला उसके अंदर और कुछ भी नहीं किया और मशीन चालू। और ये स्टोरी वो सबको बताती है, आज भी बताती है। तो है इसकी ये शक्ति, इतना जबरदस्त पावर है, आप जो भी चाहते हो ना, पलट जाएगा वो चीज, हो जाएगी वो। ठीक है, इसको करना है, किसी भी हाल में करना है, और कैसे भी करके इसको कंप्लीट 30 दिन तक करना ही करना है। आवाज आ रही है ना मेरी क्लियर सबको, और सबको समझ में आ रहा है? बड़े शिद्दत से मैं इसको दिल से चला रही हूँ,
आप भी ऐसे ही इसको समझिएगा, ठीक है। अगर ये निर्जीव चीज को बदल सकती है तो हम तो जीव आत्मा है, हमारे अंदर क्या जादू नहीं हो सकता? सोचो, सोचो जरा, क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, शिद्दत डालो। वो कहते हैं ना कि जब भी आपने कभी देखा होगा कि मंदिर वगैरह में मूर्ति है, ठीक है, और एक नई मूर्ति ला करके जब उसके अंदर बिठाते हैं, ठीक है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पता है माया जी? कोई भी मूर्ति हो, चाहे कोई भी भगवान की, यस मैम। होता है ना, तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आज समझ लो आपकी खुद की प्राण प्रतिष्ठा जो है ये 30 दिन में होने वाली है। आप अंदर से प्योर हो जाओगे, आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी है, आप अंदर से जब प्योर हो जाओगे, चोखे, मतलब हमारे गुजराती में बोलते हैं प्योर होने का मतलब चोखा होना, मतलब फीलिंग चार्ट है, हमारी भावनाओं की कुछ दुनिया होती है, वो आपको समझाऊंगी, सिखाऊंगी, तो आपको इजी हो जाएगा, 1-2 दिन में वो चलाएंगे, ठीक है। जब आप अंदर से प्योर हो जाओगे ना, तो बाहरी जीवन में आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। वो बटन वाला काम हो जाएगा, मशीन की तरह बटन दबाया, कपड़े साफ होकर के बाहर, ऐसा जीवन हो जाएगा आपका जब आप अंदर से प्योर हो जाओगे। तो ये बुक आपको मेंटली फिजिकली अंदर से प्योर करती है। जब आप प्योर हो जाओगे तब आप ऑटोमेटिक एक चुंबक बन जाओगे, और वो वाला चुंबक है, ठीक है, जिसकी भाषा यूनिवर्स की भाषा के साथ कनेक्ट होगी, ऑटोमेटिक होगा ये काम। तो आप बनना चाहते हो ऐसा? हाँ या ना? बोलो। यस मैम। हाँ, तो निश्चिंत रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे Yes. अपनी अपनी वर्तमान परिस्थिति में। आ, आम, आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और अपनी नई जीवन शैली में उसको शामिल करना होगा। सिर्फ कितना टाइम लगेगा? आधा पौना घंटा लिखने में, और फिर जादू। तो मैं तो वही घंटे 2 घंटे वही काम करूंगी या और काम करूंगी? किसको इम्पोर्टेंट दूंगी? अगर जो काम मैं बैठी हूँ, मैं लिख रही हूँ और उससे ही सारे मेरे काम होने वाले हैं, तो मैं क्या पसंद करूंगी? बोलो माया लिखना। जी, क्या पसंद करोगे आप? लिखना ही पसंद करूंगी मैं। तो फिर, हाँ, तो जादुई फॉर्मूला, तो ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो मैं ये बोल रही हूँ, ज्ञान बांट रही हूँ, ठीक है, इससे कुछ नहीं होना, ठीक है, ये खजाना है, ठीक है, लेकिन अभ्यास जो आप करोगे इसके असाइनमेंट के, जब आप अभ्यास करोगे तो वही चाबी है आपके तकदीर को बदलने की, चाबी वही है। समझ में आ रहा है? राइट और रॉन्ग? यस मैम। मैं पिंकी और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, जैसे अभी आपने एक मिनट, ये एक मिनट पिंकी जी, अभी नहीं, अभी मैं बाद में आपको टाइम दूंगी, रीडिंग में नहीं, है ना, अभी 5 मिनट रुक जाइए। जी हाँ, हाँ, तो कंटिन्यू कीजिए माया जी, आज थोड़ा चलाना ही है, इन सबको बताना है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्द से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थिति को आपके सपनों को जीवन से जोड़ता है। मैं ऊपर कर हाँ, दीजिए।
जस्ट अ मिनट, क्या बोला कि धन्यवाद ही एक ऐसा सेतु है। कौन सा सेतु? अगर नदी है बीच में, पार करके जाना ही जाना है, तो किस चीज का उपयोग करोगे? डूब के जाना है, तैर के जाना है, सेतु बना के जाना है, ताकि वो सेतु तो पूरी लाइफ काम में आएगा। बनाना है सेतु, यस और नो? यस हाँ, तो पहचान बन जाएगी आपकी, मतलब धन्यवाद ही आपकी पहचान बन जानी चाहिए। तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, तेरा शुक्रिया। ठीक है, आज एक स्टोरी है, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है माया जी, आप ग्रुप में डाल देना, उसको सुनना सभी। ओके मैम। ठीक है, तो पहचान बन जाएगी आपकी कि भाई वही सेतु है जो आपके वर्तमान परिस्थिति को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूलाज क्या है, नोट डाउन करो कि अब आज आप, मतलब यहाँ से अब आपका अभ्यास शुरू हो रहा है। ठीक है, और उसमें हमें एक दिन की भी छूट नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 30 दिन, 1 घंटा सरेंडर कर दो इसको। ओके, तो जानबूझ करके जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। आप जानबूझकर जादुई शब्दवाद जितना ज्यादा धन्यवाद अधिक सोचते हैं और कहते हैं, तो आप अपने ही अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, मतलब अंदर से भी आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे लगने लगेगा। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला साथ डाल देंगे अंदर ग्रुप में। कहाँ तक है? हाँ माया जी, इतना कंप्लीट कर दो, इतना ही पैराग्राफ है। कृतज्ञता एक भावना है, इसीलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, तो क्या बोला कि आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे परे आपका जीवन बदल जाएगा, नाटकीय रूप से बदल जाएगा। जितनी कृतज्ञता उतना जादू, जितनी ज्यादा कृतज्ञता उतना बड़ा जादू। और जब शिद्दत से करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो फिर समझ लो कि जादू का तो भंडार ही आपके पास है। और ये होगा, होगा, और ये होकर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको शिद्दत से, ईमानदारी से करना है, नो छल कपट, वो वाली भावना के अंदर आप जब करते हो तब ये नहीं होता। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि इसके लिए करना क्या है, मैं आपको समझाती रहूंगी। ठीक है, लेकिन शिद्दत, ईमानदारी, बस बी ऑनेस्टली करते जाओ। ठीक है, और फिर देखो इसका जादू, ताकि नाटकीय रूप से आपका जीवन बदल जाए पूरी तरीके से। और फिर ये जब बदल जाएगा तो आपको ये याद आएगा कि भाई हम पहले कैसा जीवन जी रहे थे और आज देखो हमारा जीवन कैसा। राइट, तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, किसी को क्वेश्चन आंसर हो तो स्पीकर, सॉरी, आप अपना कैमरा भी खोल देना तो मुझे पता चले, है ना? पूछिए, क्वेश्चन है?
मैम आप कुछ बोल रहे थे ना पिंकी मैम? हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, क्या क्वेश्चन है पूछ रही हूँ ना, मैंने बोला तो था। ओके मैम, क्वेश्चन नहीं था। मैं आपको, जैसे आपने वॉशिंग मशीन के बारे में बताया, ऐसे ही मैं कुछ बता रही थी कि मेरे साथ ये हुआ था। मुझे बर्ड्स बहुत पसंद है और मेरी बालकनी में एक ब्लू बर्ड आती थी। तो जब आती थी ना तो मैं बहुत खुश हो जाती थी बच्चों की तरह, और मैं उसको थैंक यू बोलती थी कि तुम आई, मतलब मैं डेली उसका इंतजार करती थी। और एक बार ऐसा हुआ कि मैंने पता नहीं यूनिवर्स से क्या बोला कि काश कभी ऐसा हो कि बहुत सारी आए, तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी, मुझे कितना अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा। और मैम कुछ दिनों बाद 200 से ज्यादा सेम बर्ड्स मेरे बालकनी में आई थी। पूरा आसमान भर गया था। मतलब ये चीज मुझे था। ब्यूटीफुल, वाह। आपने बोला ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं नेचर की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ। मुझे नेचर बहुत, बर्ड्स की तो खास करके मुझे बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मैम पता है, वो बर्ड का ये है कि मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं पिंकी देख तेरी बर्ड जा रही है। मतलब ऐसा वाला है कि हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम यूपी में कर रहे हैं या किसी अलग उत्तराखंड स्टेट में या कहीं भी हैं, वो बर्ड्स बहुत रेयर होती हैं। कभी ऐसे मैंने कभी बचपन से नहीं देखी थी। रुड़की में रही थी तब वहां मुझे वो दिखी, और तब से वो मुझे कहीं ना कहीं एक दो दिख ही जाती है। मतलब ट्रैवलिंग भी करती हूँ ना तो भी वो दिखती है हमेशा। ब्यूटीफुल। तो मेरे भी साथ आपने जो बताया ना, एक बार आप अपना कैमरा खोलो, कौन है आप, मैं देखना चाहती हूँ। ओके मैम। हाँ जी, ठीक जी, ओके। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि ये बर्ड की बात आई ना, तो बर्ड में मतलब मुझे बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने तो मेरे घर में वो आते हैं ना मटके के, उसमें वो बना के तो रखा है। लेकिन सिटी की लाइफ तो पता है कैसी होती है। गांव में जी। तो मतलब पंछी, तो गांव में जाते हैं ना, तो मैं उसको ग्रेटफुल हो रही थी। इतनी छोटी सी वो ब्लैक कलर की चिड़िया आती है ना, उसने वो कोने के अंदर ये ईंटें जो लगती है ना, उसमें दो एक एक दो तीन ईंटें निकली हुई थी, उसके जी। अंदर उसने घोंसला बनाया हुआ था। ठीक है, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा। मैं खाट में बैठे बैठे उसको बस देख रही हूँ, 2-3 घंटे हो गए, वो क्या आके जा रही है, कुछ खिला रही है, अंदर जा रही है। वो गई ना, तो मैंने अंदर जा करके ऐसे करके उसको देखा। इतना मतलब दिखा तो कुछ नहीं, एक्चुअली उसके भी पीछे उसने बच्चे रखे हुए थे, क्योंकि माँ है वो भी। तो मैं देख रही थी। हाँ, और फिर उसको बहुत मैंने ग्रेटिट्यूड दिया, बहुत ही ग्रेटिट्यूड दिया। तो उस दिन सुबह, उसके दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, वही चिड़िया है ना मेरे आसपास इतनी नजदीक आकर के ऐसे ऐसे घूम रही है मेरे चारों तरफ, और उड़ रही है मेरे पास बिल्कुल। यहाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके पंख मुझे लग जाएंगे। तो चिड़िया ऐसे ऐसे गांव में आकर के मेरे माथे की इधर उधर मैं बैठी हूँ, वहीं वहीं उड़ रही है उतने उतने में। बहुत खुश हो गई थी मैं। मैंने कहा देखो क्या जादू है। तो मैंने उसको धन्यवाद दिया, उस बच्चों को भी ब्लेसिंग दिया, उसको भी ब्लेसिंग दिया। तो ये जादू है, ये होता है, ये होता है। ये निर्जीव भी कोई चीज होगी ना तो भी ये होगा। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू बहुत अच्छे से शिद्दत से कीजिएगा, ताकि आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में अचीव कर सकते हो इसके द्वारा। ठीक है ना? किसी को कोई यस। क्वेश्चन है? नहीं? नो? ठीक है, तो फिर आज हम यहाँ एंड करते हैं। कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, आज से ही हमारा अभ्यास शुरू हो रहा है। आज जानबूझ करके आपको धन्यवाद देना है। किसी भी मतलब ये एसी के रिमोट को टच भी किया तो बोलो तेरा शुक्रिया, फोन को टच किया तो बोलो तेरा शुक्रिया, पेंसिल को टच किया तो बोलो तेरा शुक्रिया। और अगर शुक्रिया नहीं आ रहा है ना, तो एक और चीज बता रही हूँ, जो भी आप काम कर रहे हो, एग्जाम्पल ना, ये मुझे अभी कुछ लिखना है, अभी मुझे एक काम है, ठीक है, कि मुझे कुछ लिखना है इस पेपर के ऊपर। जिसको भी धन्यवाद नहीं आ रहा है उसके लिए टेक्निक बता रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास पेपर तो है लेकिन पेंसिल नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रही, जानबूझ के उसको छुपा देना कहीं। ठीक है, और ये कोई भी काम हो, एग्जाम्पल बता रही हूँ, जानबूझ के इसको छुपा देना। ठीक है,
और आपको लिखना है और ये मिल नहीं रहा है, आपने छुपाया है या किसी को घर में किसी को बोल देना छुपाने के लिए और ये नहीं मिल रहा है, और फिर अचानक अगर मिल जाए तो वाह, कब से ढूंढ रही थी, अरे पेंसिल यहाँ थी। होता होगा, ये हुआ ही है आपके साथ कई सारे मतलब एरियाज में ऐसा हुआ होगा। हाँ, कोई चीज ढूंढ रहे हो, हाँ नहीं मिल रही और अचानक मिल जाती है, कितना फटाफट इसका इम्पोर्टेंस भी पता चल जाता है और उसको शुक्राना। तो पहले आप नहीं करते थे, अच्छा मिल गई ऐसा करके उसका उपयोग कर दिया, साइड में रख दिया, लेकिन नो, अब हर एक चीज के लिए तेरा शुक्रिया, यहां से हम चेंज करेंगे अपने आप को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो आज से आपका असाइनमेंट शुरू हो रहा है, शिद्दत से असाइनमेंट करना, ग्रुप में अब असाइनमेंट आने वाले हैं, ओके, ठीक है जी। चलिए जी, सबका शुक्रिया, आपने मुझे सुना, ठीक है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ, सबका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सभी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे अपने परिवार के साथ, और ईश्वर करे आपके सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू सो वेलकम मच मैम। बेटा, हाँ मतलब वेलकम, जितना आप कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम आपको। Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू। सुजाता जी, आपने कल कैसा फील किया? मेरे पास तो हाँ, मेरे पास तो शब्द नहीं है, आज इतना अच्छा लग रहा है। ये जस्ट मिनट, लक्ष्मी जी राजपूत जी, आप अपना स्पीकर बंद करो, जस्ट मिनट, एक शेयरिंग है, ये इससे मैजिक बुक पहले इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इनकी शेयरिंग सुनो, ये कुछ अलग मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे थे, कल ही इनका फिनिश हुआ है, सुजाता जी का, ठीक है। सुजाता जी, आपको 3 दिन में कैसा लगा और कैसा रहा वो बताएंगे सबको? हाँ, स्पीकर बंद है आपका। हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और आज सुबह से इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि पूछो मत। बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आज सुबह से। क्या है वो, आपने एक प्रॉब्लम लिखने को कहा था ना, परसों आपने एक प्रॉब्लम लिखने को कहा था ना, हाँ, तो मेरी प्रॉब्लम मैंने लिखी थी। मेरी देवरानी मुझसे बात नहीं कर रही थी, 5-7 साल हो गए हम एक घर में रहते, लेकिन वो मुझे बात नहीं कर रही थी। तो परसों मैंने प्रॉब्लम में वही मेरा प्रॉब्लम लिखा था मैम। तो आज सुबह वो आप अपने से होकर वो मेरे पास आ गए और मुझसे बात करने लगे। अच्छा देखो, एक्चुअली ये 3 दिन का माया जी वो सेशन चल रहा था ना अपना मेडिटेशन वाला, जी मैम। जो कल रात को खत्म हुआ है, इसमें सुजाता जी थे और उसमें प्रैक्टिस करवाई थी उनको, ठीक है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैंने वो सब प्रैक्टिस करवाई थी, सुजाता जी उस चीज की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ और परसों करवाया था ना सुजाता जी, 3 दिन था, परसों करवाया था, यस मैम, यस यस। और उसका मुझे सॉल्यूशन, हाँ अच्छा बोलो। लगा। 7 बरस हो गए हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन 7 बरस हम मुझे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मेरी कितने देवरानी मुझ कितने सालों से साथ में रहते हो और बात नहीं कर रहे थे वो? हम साथ में रहते हैं, 15 साल हो गए, लेकिन 7 साल हो गए हम बात नहीं करते थे। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो अपने आप से मुझसे बात करने लगे। अब वो कल से वो मुझे अच्छी तरह से मुझे बात कर रही है मेरे से। देखो, मतलब देवरानी 7 साल से इनके साथ बात नहीं कर रही थी, देखो रिश्ते कैसे सुधर रहे हैं। एक्चुअली मैजिक बुक के अलग हमारे और भी प्रोग्राम्स चलते हैं, तो इन्होंने 3 दिन से अटेंड किया था, वो कल रात को ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ, ठीक है, उसके अंदर वो प्रैक्टिस करवाई थी, और आज वो जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है। उन्होंने खुद ने अपने लाइफ के अंदर जो मतलब 7 साल से जो 15 साल से साथ में रहते हैं, 7 साल से बात नहीं कर रहे हैं दोनों आपस में, और वो खुद सामने से आकर के बात कर रही है और बहुत अच्छे से बात कर रही है इनके साथ। यस तो यस। देखा, ये जादू होता है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुजाता जी आपकी शेयरिंग सुन के। एक्चुअली 10 मिनट का आज रात को मैं लेने वाली थी क्लास, लेकिन मैंने आपको देखा तो मैंने अभी पूछ लिया, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई
मैं जो काम कर रही हूँ, सच में लोगों को शिद्दत से मतलब जो कर रही हूँ, मुझे ये मेरे लिए क्या है मतलब एक एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरी खुद की, जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि मैं पास हूँ। मैम आपने 3 दिन का ही सिर्फ मेडिटेशन लिया है ना, लेकिन आज सुबह से मेरे काम इतने फटाफट जल्दी जल्दी हो रहे हैं, पूछो मत। मुझे बहुत ही अच्छा आपने लोग आप मुझे सामने से मेरे पास आ रहे हैं। देखो, वो इनके काम आगे फटाफट हो रहे हैं और लोग सामने से इनके पास आ रहे हैं। कल रात को ही इनका मेडिटेशन का जो है वो प्रोग्राम खत्म हुआ है। आज और सुबह वो से मुझे बहुत भारीपन महसूस, मुझे मुझे रोज बहुत भारीपन, ऐसा काम करने की इच्छा नहीं होती थी मेरी। मुझे आलस कंठाला करती थी, लेकिन आज सुबह से मैं इतने पटापटा काम भी कर रही हूँ, और बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा रिझल्ट आहे बहुत. म्हणजे का म्हणजे मी असं शब्दात व्यक्तच करू शकत नाही. म्हणजे इतकं मला छान रिझल्ट आलेत. खूप छान. छान है, छान मतलब बहुत अच्छा, है ना? हां. बहुत चलिए अभी हाँ, बोलिए। अभी इनके भर-भर के खुशियाँ फूट रही है। ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन इनको हिंदी लैंग्वेज बहुत कम बोलने आती है, ठीक है? सुनो, हाँ बोलिए सुजाता जी क्या कहना चाहते हो? क्योंकि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, 3 दिन का जो सेशन चला था वो खुद कितने हँस रहे हैं देखो। बोलो सुजाता जी। अ, मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप सब लोग मेडिटेशन करो। सिर्फ 3 दिन का है, लेकिन इन 3 दिन में आप बहुत 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 मुझे बहुत आपको कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही। मेरी जेठानी मुझसे 7 साल से बात नहीं कर रहे थे, वो कल सुबह अपने आप मुझसे आकर बात करने लगी। और मेरा बाहर पैसा था, वो लोग थोड़ा थोड़ा मुझे दे रहे हैं। मेरी उधारी थी, सिलाई काम करती हूँ मैं, तो उधारी भी मेरी आ रही है। और मुझे बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, बहुत ही। और मुझे आज सुबह से हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं हर काम फटाफट जल्दी कर रही हूँ, और लोग सामने से मेरे पास आ रहे हैं। मेरे हर हर काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत मुझे बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे। थैंक यू वाह! मैम, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस ऐसे ही आप आपका जीवन इससे भी अमेजिंग हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। करते रहो, इसके थैंक यू। अलावा जीवन में और कुछ है ही नहीं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसा मतलब आप कहीं भी हो, लेकिन कैसे व्यक्तित्व के साथ जुड़े हो, वो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ से आता है, कैसे आता है, लेकिन व्यक्तित्व आपका सामने वाले के साथ कैसा है, जिससे आप जुड़े हो, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं खुश हूँ इस बात को लेकर के आप सब मेरे से जुड़े हैं और उससे भी ज़्यादा मुझे वो खुशी है, ठीक है, कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, वो आपके चेहरे की लालिमा बता रही है। आपके यस। शेयरिंग मुझे बता रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है माय गॉड! तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मैं और कुछ अच्छा करूँ और कुछ अच्छा करूँ और कुछ नया लाऊँ। तो ये जो सारे सेशन जो मेडिटेशन के हैं, मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ। ये मेरी बहुत खुद की अच्छा। डिज़ाइन होती है, क्योंकि मैं लोगों के माइंड को पढ़ती हूँ कि उन लोगों को क्या चाहिए, कैसे मतलब होगा, उसके ऊपर स्टडी करने के बाद मेरे काफ़ी सारे घंटे उसके पीछे लगते हैं, तब मैं 3 दिन का प्रोग्राम देती हूँ। ठीक है? बहुत अच्छे और मैम। मेडिटेशन तो आप कहीं भी कर लो, लेकिन मैं तो कहती हूँ करो और भी जगह पे जा कर के भी आप करो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ करना और कहीं और करने के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो आप खुद देख पाओ। यस मैम। मेरा एक ही काम है आपको रिजल्ट कैसे भी करके मैं दूँ और वो शिद्दत मेरी है और वो इसमें लगी हुई है। सुजाता जी आपने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा अब मैं पास हूँ। पंप दे दिया मुझे। धन्यवाद। ब्यूटीफुल। थँक यू मॅम, थँक यू. हे सब आपकी म्हणजे माझे मला ते शब्दात व्यक्तच करता येत नाही, इतके तुमचे आभार आहेत. थँक यू, थँक यू, थँक यू व्हेरी मच. इनके पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ इसलिए वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ही बोलते ही जा रहे हैं। थँक यू. देखो अभी भी। चलिए कोई बात तो नहीं, मिला थैंक है यू सो अच्छा, मच। हाँ जी, इसीलिए माया इतनी जी। बार थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं ये माया बोल जी। रही हूँ सुजाता जी को रिजल्ट मिला है इतना अच्छा, इसीलिए वो इतनी बार थैंक यू बोल पा रहे हैं। और सच में येस, रिजल्ट मिलता है मैम। अगर येस रिजल्ट मॅम. नहीं तो मैं भी मेरी टीम को यहाँ लेकर क्यों आती। मुझे भी नाही बहुत मॅम, अच्छा रिजल्ट मिला है इसका।
ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में अबंडेंस आए। इतनी ही मेरी मेरी जबरदस्त इसके अंदर कोशिश लगी हुई है, लेकिन चाहिए मुझे कमिटमेंट। बस करते जाओ। मैंने पूछना था। हेलो मैम, मेरे परसों प्रॉब्लम मेडिटेशन में मेरे देवरानी के लिए किया था, तो देवरानी कल से मुझे मुझे मेरे से बात कर रही है ना, तो मैं ये सोचती हूँ आज मैं अपने बच्चे के लिए लिखूं। हाँ करो, मैंने बोला तो है। हाँ, जो भी है आपको तरीका सब सिखा दिया मैंने 3 दिन में, आप करो। ठीक है। मुझे रिजल्ट आने के बाद आप हर व्यक्ति पर कर सकते हैं। जी रिजल्ट, हाँ एक बार हाँ, एक पहले चीज का देवरानी। रिजल्ट नहीं, एक बार एक चीज का रिजल्ट आ गया फिर दूसरे के लिए करो। हाँ, ठीक क्या है। है मेरा बच्चा, मैं अब बच्चे के लिए करना चाहती हूँ मेरे। हाँ करो करो, कीजिए। हाँ, थैंक। है ना। ओके हाँ, चलिए जी, थैंक यू सो मच। अब हम शो एंड कर रहे हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम दीदी सेम प्लेस। सबका आज ही से होमवर्क शुरू हो रहा है, प्लीज शिद्दत से करना। ठीक है। हेलो दीदी, हाँ जी। राधे राधे दीदी। हाँ राधे राधे। हेलो। अपना कैमरा कैमरा खोल के बात करो तो मुझे पता चले कि आप कौन बोल रहे हो। हाँ दीदी, मैं लेट ज्वाइन की, राधे राधे। ये मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आप मेडिटेशन देते हो वो कब क्लास अब दोबारा लगेगी वो क्लास? हेलो। मेडिटेशन की क्लास वो कल खत्म हो गई। फिर जब कुछ आएगा तो फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप किसके ग्रुप से है? माया जी आपके ग्रुप से है क्या? नहीं दीदी, मुझे तो पता नहीं किसने ऐड किया है, अपने आप ऐड हो गई मैं तो। अच्छा, आपके जो ग्रुप, जिस ग्रुप से आप है ना, ठीक है, आप अपना नाम लिख करके उस ग्रुप में डाल के मैसेज एक कर देना ना, जरा मुझे पता चले कि कौन से ग्रुप ठीक से है हैं दीदी। आप। और ठीक है दीदी मैं ना। लेट जुड़ी थी, जो आपने प्रैक्टिस बोली है वो कैसे करनी है, वो मुझे, मैं लेट जुड़ी थी। अरे आप मेरी बात सुनो पहले। आप एक बार हाँ आपका जी। वो ग्रुप के अंदर आपका बबीता जी नाम है, हाँ जी। हाँ जी। आपका नाम लिख देना। ठीक है। हाँ और जी। ग्रुप में डाल दो, फिर वो प्रैक्टिस जो भी है वो उसके अंदर पोस्ट कर दूंगी मैं। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू, ठीक थैंक है। यू। और उस ग्रुप के अंदर फिर ओके, थैंक आते जाएंगे जो भी प्रोग्राम से इंटीमेशन सब आपको देते जाएंगे। ठीक है। ओके दीदी, हाँ थैंक यू दीदी, चलिए जी। ठीक थैंक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही हंसते रहना, आगे बढ़ते रहना और हमेशा खुश रहना अपने परिवार के साथ। ठीक है।